नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई आजकल है ना हिसार के अंदर एक बड़ी हवाई चल रही है कि प्रॉपर्टी के रेट एकदम से डाउन चले गए हैं, इतने सस्ते आ गए हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब कई प्रॉपर्टी डीलर्स जो है इस बात को लेकर के मानते भी हैं ये चीज कि हाँ वाकई जो है बाजार में मंदा है। और हालांकि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि भाई 1% भी असर जो है मार्केट में दिख नहीं रहा है। हकीकत क्या है, क्या वाकई प्रॉपर्टी के रेट डाउन आए हैं या ये सिर्फ झूठी बातें हैं या सिर्फ अफवाह है, क्या है ये जानेंगे। फिलहाल मेरे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं अजय गुप्ता जी। सर स्वागत करते हैं सिटी बिग न्यूज पर आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहला ही सवाल, जो मार्केट में बड़ी बड़ी बातें चल रही है कि भाई प्रॉपर्टी डाउन आ गई है, प्रॉपर्टी के रेट गिर गए हैं, मार्केट मंदा है, क्या सच है? क्या सच में मंदा है या सिर्फ ये अफवाह है? देखिए मैडम, मंदा और तेजी किसी भी बाजार की सच्चाइयां हैं जी। ना किसी बाजार में हमेशा तेजी चलेगी, ना किसी बाजार में हमेशा मंदा चल सकता है। जी। हिसार की प्रॉपर्टी की रेट ही हमेशा इतने ज्यादा क्यों होते हैं, क्या लगता है रीजन क्या रहता है? फिलहाल जो प्रॉपर्टी का सिनेरियो चल रहा है उसमें मेरे ओपिनियन में कोई बहुत ज्यादा मंदे वाली बात आप नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर बात ये मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत मंदा है शायद बाजार में। मंदा नहीं, हम इसे स्टेगनेंसी कह सकते हैं। पिछले 6-8 महीने से जो प्रॉपर्टी के दाम थे वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं, उससे बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं जा रहे हैं। स्टेगनेंसी है, मंदा नहीं है। आज अगर मैं किसी से कहता हूं कि भाई मुझे जो दाम आज से 6 महीने पहले थे उससे 20 या 25% नीचे भी आप कोई प्रॉपर्टी दे दीजिए जी, तो शायद पूरे हिसार में 2-3 प्रॉपर्टी ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। और वहीं एक चीज जो बार बार जो दोहराई जा रही है कि भाई इस अफवाह के पीछे ये बताइए या इस हकीकत के पीछे जो भी कहिए कि कारण जो है एयरपोर्ट को बताया जा रहा है। जिस तरीके से एक जो है बयान आता है या वर्डिक्स जो है आती हैं कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, उसको लेकर क्या लगता है, उसका कितना असर इस बाजार पे दिखने वाला है आगे लंबे टाइम में अगर जाकर बात करें तो? देखिए मैडम, सच्चाई शुरुआत से यही थी कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनने जा रहा था जी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं भी किसी भी जगह अगर बनता है तो वो उस जगह की जरूरतों के हिसाब से सरकार जो है उसका प्रपोजल लेके आती है जी। इसका हिसार की प्रॉपर्टी पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनने जा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब से ये सरकार अपना भाजपा सरकार आई है 2014 से, तब से प्रपोज्ड है जी, और लगातार इस पे कार्रवाइयां भी चल रही थी। 2019 तक क्यों हमें इसकी तेजी देखने को नहीं मिली? 2019 लास्ट में कोरोना आता है जी और लॉकडाउन लग जाता है जी। मई 2020 में लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम में प्रॉपर्टी ने शूट अप किया जी। बिल्कुल, इसके अपने अलग कारण थे। इसमें बहुत बड़ा कारण कोरोना के लॉकडाउन के बाद लोगों का एक नया माइंडसेट था। लोगों ने अपनी छोटे गांव छोड़ के, मंडियां छोड़ के बड़े शहरों में शिफ्ट होना शुरू कर दिया, माइग्रेट होना शुरू कर दिया। बिल्कुल, उस माइग्रेशन की वजह से बहुत ही वास्ट डिमांड निकल के आई और जो भी हुआ ये डिमांड और सप्लाई का खेल था। जो भी प्रॉपर्टी के रेट्स चढ़े वो लंबे टाइम से ड्यू थे चढ़ने जी। 2011 के बाद लगातार प्रॉपर्टी शुरू में रुकी, उसके बाद मंदी आती चली गई जी। और कुछ प्रॉपर्टी के रेट चढ़ने ड्यू थे, कुछ एकदम में माइग्रेशन हुआ, कुछ मार्केट डायनामिक्स चेंज हुए, इस वजह से तेजी थी जी। डेफिनेटली एयरपोर्ट की पॉजिटिविटी इस तेजी का एक पार्ट थी, पर हम ये कहें कि सब कुछ एयरपोर्ट की वजह से था, ऐसा नहीं है। इसके अपने अलग डायनामिक्स हैं। चलिए, उसके अलावा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फर्क जो है प्रॉपर्टी के रेट्स में आया है, फैक्टर्स क्या मानते हैं, किस किस वजह से? क्योंकि एयरपोर्ट आपने बताया कि ये सिर्फ एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स आप क्या मानते हैं? देखिए, पिछले 1.5 साल से हिसार शहर के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर एक सिनेरियो चल रहा है जी, हुडा की ऑक्शंस का जी। हुडा लगातार डायरेक्ट कस्टमर्स को प्रॉपर्टी ऑक्शन कर रहा है जी। करीबन 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी पूरे हरियाणा में हुडा ऑलरेडी ऑक्शन कर चुका है जी। अब इसमें टेक्निकलिटी है जो समझने की जरूरत है।
आज कोई भी आदमी अगर मार्केट से पैसा डाल के मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदता है तो 100 में से 99 बार वो पैसा वापस मार्केट की प्रॉपर्टी में लग जाता है जी। लेकिन अगर आपने, मैंने या किसी भी और ने हुड्डा की ऑक्शन से प्लॉट खरीद लिया, क्या वो पैसा मार्केट में लगेगा? नहीं, बिल्कुल। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि करीब 40,000 करोड़ रुपया मार्केट से निकलकर हुड्डा में चला गया। इसी वजह से मार्केट की जो एक स्टेगनेंसी हम देख रहे हैं, जो एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ये सामने आई हुई है जी। और क्या मानते हैं ये जो स्टेबिलिटी है ये कितने टाइम तक, कितना लंबा दौर तक जो है यूं ही रुकने वाली? ये हर बंदे का अपना एक अलग ओपिनियन है। तो जहां तक मेरे ओपिनियन का सवाल है, मुझे लगता है अगले 2 साल तक, 2 से 3 साल तक जो इतनी बड़ी तेजी आई थी 2020 से लेके 22 तक, मार्केट उसको डाइजेस्ट करेगा, स्टेबल रहेगा यहीं पे। समझिए 2-4-5% अगर यहाँ से ऊपर चले जाएं तो हम तेजी नहीं बोलेंगे, 2-4-5-10% नीचे चले जाएं हम उसे मंदा नहीं बोलेंगे। ये पार्ट ऑफ मार्केट है। बिल्कुल। अदरवाइज बहुत बड़ी यहाँ से मैं तेजी भी नहीं देख रहा, बहुत बड़ी मैं करेक्शन भी नहीं देख रहा। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे जो अभी फिलहाल व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, नो डाउट कुछ बहुत बड़े बिल्डर्स भी होंगे, बट उसके अलावा जो लोग हैं जिनका सपना है घर खरीदने का, 100 गज, 200 गज, 300, 400 गज, इतने प्रॉपर्टी लेने का किसी का मन है, बट समझ में नहीं आता है कि हिसार शहर की बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हिसार शहर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है, एक खुद का घर लेना है, आशियाना लेना है, लेकिन एक चाहिए कि भाई ऐसा जगह हो कि हमें नुकसान ना हो, तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट एरिया हिसार शहर के अंदर आप क्या मानते हैं फिलहाल प्रॉपर्टी? देखिए, मैं प्रॉपर्टीज को 2 सेगमेंट्स में क्लासिफाई करता हूँ जी। अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। जी। मेरे हिसाब से जो अपना घर खरीदने वाला एंड यूजर है, उस बायर को किसी भी अप्रूव्ड जगह में, जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगे, उसके वर्क प्लेस के पास हो या उसकी कोई और प्रेफरेंस हो जी, कोई भी अप्रूव्ड जगह जो उसे अप्रोप्रिएट लगे, वहां पर आराम से इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा, आजकल ना अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड की आप बात कर रहे हैं, तो ये सवाल मैं जरूर पूछूंगी। आधार हॉस्पिटल से जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो शाम रोड पे, तो वहां पर बहुत सारी कॉलोनियां, और ऐसे बहुत सारी कॉलोनियां, बहुत जगह जो है हिसार में फिलहाल देखने को मिलती हैं जो अनअप्रूव्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस उम्मीद के साथ वहां पे जो है घर बना रहे हैं, आशियाना बना रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद जब यहाँ पे जो है पब्लिक बढ़ेगी, यहाँ पे जब लोग बढ़ेंगे तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा। सो ये रिस्क लेना आप कब तक, कहाँ तक सही मान रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस रिस्क को बिल्कुल सही नहीं मानता। ये एक लॉटरी के टिकट वाली बात है, लगी तो लगी, नहीं तो नहीं भी लगी। नहीं तो नहीं लगी, ठीक है जी। इसे हम किसी भी तरीके से प्लानिंग या जिसे हम प्रूडेंस नहीं बोल सकते जी। मेरे ओपिनियन में हमेशा आपको अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जी, जिसमें प्रॉपर वे से सरकार की सारी सुविधाएं अवेलेबल है एज ऑन डेट जी, जिसमें गवर्नमेंट नक्शा पास करती है, जिसमें गवर्नमेंट आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करती है। बिल्कुल। आपको हमेशा उसी प्रॉपर्टी के लिए जाना चाहिए जी। अक्सर जब भी हमारे व्यूअर्स बहुत बार कमेंट करते हैं, आम लोगों से जब भी मिलना होता है, एक सवाल अक्सर रहता है कि भाई शहर हरियाणा में बहुत सारे हैं, लेकिन अकेले सिर्फ एयरपोर्ट से पहले की भी अगर बात करें, सिर्फ अकेले हिसार की रेट्स इतने ज्यादा हैं कि मतलब गुड़गांव को अगर टक्कर दे सकता है तो हिसार, हालांकि शहर और भी बहुत सारे हैं, हिसार से भी बड़े हैं, लेकिन हिसार की प्रॉपर्टी की रेट ही हमेशा इतने ज्यादा क्यों होते हैं? क्या लगता है, रीजन क्या रहता है? देखिए मैम, हमेशा किसी भी रेस को किसी ना किसी ने लीड करना होता है। बिल्कुल। इस बार पर्टिकुलरली सिर्फ इसी बार इस प्रॉपर्टी की तेजी को हिसार ने लीड किया है जी। तो कोई भी हो सकता था, इस बार हिसार है। शायद कोई फैक्टर रहा हो, कोई रीजन रहा हो आपके हिसाब से? लोगों की प्रेफरेंस ज्यादा थी यहाँ मकान लेने की, एंड यूजर यहाँ ज्यादा था। 2020 के बाद से सैकड़ों ऐसे परिवारों को मैं जानता हूँ जी, उकलाना, बरवाला, बट्ठू, पाबड़ा जी, इवन आदमपुर, सिवानी, यहाँ से माइग्रेट होके आए हैं। बिल्कुल। शायद हिसार शायद इकलौता ऐसा शहर भी है जिसके आसपास बहुत सारे टाउन्स हैं। हिसार की कनेक्टिविटी बड़ी शानदार है। हाँ, बिल्कुल। हिसार
में एक एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट डेवलप होने जा रहा है, बिल्कुल। जिसको लेके लोगों के बहुत सारे सपने हैं। ट्रू। हिसार के अंदर काफी सारी नई इंडस्ट्रीज प्रपोज्ड हैं। एग्जैक्टली। तो आसपास के बाकी जिलों को देखते हुए हिसार में फैसिलिटीज भी ज्यादा हैं, बिल्कुल। तो इस वजह से लोगों की प्रेफरेंस रही होगी। चलिए। बाकी मेरा कहना यही है कि किसी ना किसी ने लीड करना था, हिसार ने कर दिया। जी, एक जवाब आप पहले भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक वही सवाल जो है दोबारा से पूछना चाहूंगी, और आखिरी सवाल भी ये रखना चाहूंगी कि जो लोग लगातार अफवाह बाजार में फैलाते हुए नजर आते हैं कि भाई जो है मार्केट में मंदा आ चुका है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हुए नजर आते हैं, जब कोई ग्रुप खड़ा हुआ है वहां बोलते हैं कि भाई नहीं मार्केट बहुत डाउन है, अभी और डाउन जानी है, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए मैडम, एक कहावत है अपने हरियाणा में जी, कि जवाई हलवा खावे कुत्ते का पेट जले। तो इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ। मेरा बड़ा सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा सीधा सा ओपिनियन है। जी। जब इस तेजी की रेवड़ियां बट रही थी, इनफैक्ट पेड़े बट रहे थे, जी। तो बहुत से लोगों ने एंजॉय किया, ट्रू। कुछ वंचित रह गए। तो ये अफवाहें, ये नेगेटिविटी उन वंचित लोगों के ग्रुप की फ्रस्ट्रेशन है, मुझे लगता है इसके अलावा और कुछ नहीं है। चल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. ये थे मेरे साथ अजय जी, जिनसे बातचीत की है कि भाई आखिरकार सच में ही क्या प्रॉपर्टी हिसार शहर के आसपास या हिसार शहर के अंदर क्या वाकई मंदा है, या सिर्फ अफवाहें हैं, हकीकत क्या है। और ये जो एयरपोर्ट का नया जुमला निकल कर के आया है कि भाई यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनने वाला है, इसका इस बाजार पर कितना फर्क है और कितने दिन तक ये जो है असर रहने वाला है, सारे सवाल हमने पूछे हैं। आपके पास कोई सवाल बाकी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।